अपने बेटे को दूसरों की नजरों से बचाती है। कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ, पिताश्री कहाँ हैं? दरबार में वो अपने फिरंगी मित्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे होंगे। अपने बेटे से मिलने के लिए समय नहीं उनके पास? अवश्य आते बेटे, परंतु इस समय फोर्ट विलियम के गवर्नर उनसे मिलने आए हैं। ओ, फिर तो मैं दरबार में जाके उनसे मिलता हूँ। जरूर मिल लेना बेटा, परंतु इस समय कोई और तुमसे मिलने के लिए आतुर है। कौन ना? गायत्री। गायत्री? ओ गायत्री, अच्छा। पर माँ, मैंने तो उसे बहुत छोटा सा देखा था, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। कैसे पहचानूंगा मैं? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, वो तुम्हारी बचपन के मित्र हैं। पहचान लो इनमें से कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कानपुर ले जाए थे टाइम में। हमारे कुछ ऑफिसर्स आपकी एस्टेट मौत में ठहरे थे और यही से रानबकुरा हमारे कस्टडी से बकाया था। And I'm sorry to say this, I mean, उसे फरार होने में आपके एस्टेट से ही असिस्टेंस मिली। आपका आरोप सरासर निराधार है। हमने तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता ही की है। पोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संधि हुई उसका हमने कभी उल्लंघन नहीं किया, बल्कि हमारे महाराज तो आप लोगों से इतने प्रभावित हैं कि महाराज ने स्वयं अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड तक भेज दिया, जो आज कानून की शिक्षा प्राप्त करके पुनः हमारे राज्य में लौट रहे हैं। सावधान! मोट के कुंवर युवराज दरबार में पधार रहे हैं। मेरे बेटे, आप आ गए। आप बहुत ही सही वक्त पर पधारे हैं युवराज। आज मोट के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ साथ स्वयं गवर्नर साहब भी पधारे हैं। It's very nice to meet you indeed. Pleasure to meet you too, Prince of Moth. सुना है आप इंग्लैंड से लॉ ग्रेजुएट होकर आप इंडिया आया है। Yes, of course. I've done my graduation from the London University. Then, young man, I'm sure that you can enlighten us on the legal aspects of the doings of this Ranbakura. Who's Ranbakura? A so-called Indian Robin Hood. वो ब्रिटिश बटालियन और साहूकारों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटता है। छीन लो सारा सामान इनसे और बांट दो झांसी की प्रजा में। Well, what do you have to say? Well, actually, sir, Indians are largely uneducated people. हिंदुस्तानियों को यह भी नहीं पता कि ब्रिटिशर्स के बारे में माना जाता है कि उनके राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तानियों की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है कि वो लोग दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाएगा कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को एक नया एरा दिखाया है। ये तो पाप है। एक विधवा औरत पर पुरुष से नहीं प्रेम कर सकती है और न ही पुनर्विवाह का विचार अपने मन में ला सकती है। ये हिंदू धर्म में पाप है, घृणित अपराध है और धर्म के अनुसार हमारे इस संसार में, हमारे इस समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कलंक है समाज में ऐसे लोगों को भरे बाजार में कठोर दंड देना चाहिए।
इसे दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, दंड के योग अपराध किया इस औरत ने। बस। बहुत बोल लिए आप। समाज समाज समाज, ईश्वर ने ये समाज नहीं बनाया, हमने बनाया। तो क्या हुआ अगर ये विधवा है तो ये भी मनुष्य, इसे भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यदि नियति ने इसके जीवन के पूर्वार्ध में सुख नहीं लिखे, तो इसके आने वाले जीवन में जो सुख लिखे हैं उसे छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी मुरझाए हुए पौधे पर यदि बसंत ने फूल खिलाने की ठान ली, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उस पौधे को काट दें। इसलिए हमारा निर्णय है कि बंसी और राधा का विवाह कर दिया जाए। और ये हमारा आदेश भी है। गुरु, ये तो दरबार है, निर्णय होते रहते हैं, किसी को उचित लगते हैं, किसी को अनुचित। आप ये बताइए, कितने क्रांतिकारी हमारे दल में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? भाई साहब, आपका संदेश बुंदेलखंड से होता हुआ हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी रियासत तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में जितनी भी जाति और धर्म के लोग हैं, वो सब के सब हमसे संपर्क कर रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य ये है कि कई राज्यों के राज्य अधिकारी, सूबेदार, सामंत, सरदार इन फिरंगियों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो इनकी दास्तां स्वीकार करने में लगे हुए हैं। भाई साहब, उनकी मानसिकता को बदलना बहुत कठिन कार्य है। आप चिंता मत कीजिए ताते गुरु, केवल प्रतीक्षा कीजिए, केवल प्रतीक्षा। समय खुद ऐसे लोगों को बता देगा कि दास्तां का दंश क्या होता है। तो क्या हुआ यदि ऐसे मानसिकता वाले लोग अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति को अपनाते हैं? रहेंगे तो वो हिंदुस्तानी। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी धरती माँ की करुण पुकार अवश्य सुनाई देगी, अवश्य। बचपन से ही उसके बारे में सोचता आया हूँ, कभी उसे भूल नहीं पाया। आज तक उसकी छवि मेरे मन से ओझल नहीं हो पाई। जब भी आंखें बंद करता हूँ, वही चेहरा सामने आ जाता है। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।